हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के उन छोटे पर इक्वली फैसिनेटिंग मेंबर्स की जो प्लैनेट्स तो नहीं है पर हमारी कॉस्मिक स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम बात करेंगे कुइपर बेल्ट की और प्लूटो की स्टोरी की। दोस्तों, नेपच्यून के ऑर्बिट के पार एक बहुत बड़ी डिस्क के शेप की जोन है जिसे कुइपर बेल्ट कहते हैं। ये आइसी बॉडीज का एक वास्ट रिजर्वोयर है जो सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचे हुए टुकड़े हैं। ये कोमेट्स का सोर्स भी माना जाता है और इसी कुइपर बेल्ट के अंदर रहता है हमारा प्लूटो। तो आखिर प्लूटो के साथ हुआ क्या? 2006 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने प्लैनेट्स होने की 3 शर्तें रखी, यानी कि आईएयू ने 2006 के अंदर प्लैनेट्स की 3 शर्तें रखी। अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तो उसको हम प्लैनेट्स बोलेंगे। सबसे पहली शर्त थी उसे सन को ऑर्बिट करना चाहिए। तो इस चीज के अंदर प्लूटो जो है खरा उतरता है, प्लूटो जो है सन को ऑर्बिट करता है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। उसके बाद आता है उसे इतना मैसिव होना चाहिए कि अपनी ग्रेविटी से गोल शेप का हो जाए। प्लूटो इसके अंदर भी खरा उतरता है, मतलब जो सेकंड कंडीशन थी वो भी पूरी हो जाती है। उसके बाद आती है थर्ड कंडीशन, उसे अपने ऑर्बिट के आसपास की जगह को साफ करना होगा, यानी अपने रास्ते का ग्रेविटेशनल बॉस बनना होगा। यहां पे जो प्लूटो फेल हो जाता है, इसलिए उसको जो प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे क्लियरिंग द ऑर्बिट का मतलब है कि या तो उसने अपने रास्ते की सारी चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व करना होगा या उन्हें बाहर फेंकना होगा। लेकिन प्लूटो का जो ऑर्बिट है कुइपर बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ काफी क्राउडेड है, इसलिए अब वो एक ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। अब देखते हैं एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स को। बात करें एस्टेरॉइड्स की, ये रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे, जो मार्स और जुपिटर के बीच का स्पेस है। ये भी सोलर सिस्टम के लेफ्ट ओवर्स हैं जो जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से कभी प्लैनेट्स नहीं बन पाए। सीरस जो है सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है और वो इतना बड़ा और गोल है कि उसे भी जो ड्वार्फ प्लैनेट का स्टेटस मिला हुआ है। अगर बात करें मीटेरॉइड्स की, मीटेरॉइड्स, मीटियोर और मीटेराइट, इन तीनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। मीटेरॉइड जो है स्पेस में घूमता हुआ पत्थर या धूल का टुकड़ा है। जब वही मीटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड से एंटर करता है तो वो फ्रिक्शन से जलने लग जाता है। इसी जलती हुई लाइट की लकीर को हम शूटिंग स्टार या मीटियोर कहते हैं। अगर उस मीटेरॉइड का कोई हिस्सा जलने से बचकर जमीन पर गिर जाता है तो उस गिरे हुए पत्थर को बोला जाता है मीटेराइट। तो आपको तीनों चीज क्लियर होगी। मीटेरॉइड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है और मीटेराइट क्या होता है। अब बात करते हैं कोमेट्स की। कोमेट जो होते हैं ये आइसी ट्रेवलर्स होते हैं। इन्हें डर्ट बॉल या आइस डर्ट बॉल भी कहते हैं। ये जो है धूल, रोक और जमी हुई गैसों से बने होते हैं। जमी हुई गैसें जैसे कि पानी, मीथेन या अमोनिया। जब कोई कोमेट घूमते घूमते सन के पास आता है तो सन की हीट से उसकी बर्फ जो है गैस में बदलने लग जाती है। ये गैस और डस्ट कोमेट के सॉलिड न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ग्लोइंग क्लाउड बना देती है जिसे कोमा कहा जाता है। सोलर विंड और रेडिएशन प्रेशर इस कोमा के मटेरियल को पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिससे जो है कोमेट की 2 टेल्स बन जाती हैं। एक सीधी स्पार्ट जिसको आयन टेल कहा जाता है, उसके अलावा एक थोड़ी सी कर्व्ड होती है जिसको डस्ट टेल कहा जाता है। आयन टेल जो होती है वो गैस से बनी होती है। इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है हेली कोमेट। इस हेली कोमेट को जो है हर 76 साल बाद अर्थ से हम देख सकते हैं, मतलब कि ये हर 76 साल बाद जो है अर्थ का चक्कर लगाने आता है। दोस्तों, अगर हमारा सोलर सिस्टम एक फुटबॉल स्टेडियम है तो सोचिए वो स्टेडियम किस सिटी के अंदर है। वो सिटी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी कॉस्मिक सिटी है जहां पे अरबों तारे, उसके अलावा गैस, डस्ट और काफी प्लैनेट्स एक साथ ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जो है एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इमेजिन करो एक विशाल चक्री जिसकी जो है घुमावदार आर्म्स है। इसमें 200 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं। साथ ही नेबुला, स्टार क्लस्टर और डार्क मैटर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। नेबुला क्या होता है? गैस और डस्ट का क्लाउड। उसके अलावा हमारा सन और पूरा सोलर सिस्टम जो है इसी स्पाइरल गैलेक्सी की छोटी सी आर्म के अंदर मौजूद है। दोस्तों, अगर यूनिवर्स एक शहर है तो मिल्की वे एक बड़ी कॉलोनी है और हमारा सोलर सिस्टम उस कॉलोनी की एक गली के कोने में एक छोटा सा घर है। दोस्तों, लाइट ईयर क्या होता है? गैलेक्टिक डिस्टेंस इतने बड़े होते हैं कि किलोमीटर्स में मेजर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। ये डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट बिल्कुल भी नहीं है। एक लाइट ईयर जो होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप अपनी कार में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे
तो एक लाइट ईयर की दूरी तय करने में आपको 1 करोड़ साल लग जाएंगे। अब देखते हैं मिल्की वे का साइज और इसकी लोकेशन। मिल्की वे का डायमीटर जो है 1 लाख लाइट ईयर का है। इसको जो है हमारे स्टार, गैस क्लाउड और डार्क मैटर मिलकर एक विशाल डिस्क बनाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर में नहीं है, बल्कि हम सेंटर से लगभग 30,000 लाइट ईयर दूर पे हैं और एक आर्म है जिसको बोला जाता है ओरियन आर्म, वहां पे हम रहते हैं। ये जो जगह है बिल्कुल क्वाइट सबअर्ब जैसी है, जहां पे ना तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ना ही वो बिल्कुल खाली है। दोस्तों इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर मिल्की वे एक पिज्जा है तो हमारा सोलर सिस्टम सेंटर चीज के पास नहीं बल्कि एज के पास एक स्लाइस पर पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं मिल्की वे के दिल की, यानी कि गैलेक्टिक सेंटर की। मिल्की वे के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सैगिटेरस ए कहते हैं। इसका जो मास है लगभग 4 मिलियन सन जितना है। ये जो ब्लैक होल है आसपास के स्टार और गैस को अपनी ओर खींचता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक विशाल कॉस्मिक ड्रेन है जिसके चारों तरफ जो गैलेक्सी घूम रही है। दोस्तों अब देखते हैं सन की यात्रा को। सन का जो कॉस्मिक ईयर उसको थोड़ा हम जानते हैं। जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाती है, वैसे ही हमारा सन भी गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करता है। सन को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 225 से 250 मिलियन ईयर लग जाते हैं। इस पूरे ऑर्बिट को हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। और एक फन फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछली बार जब हमारा सोलर सिस्टम अपने करंट पोजीशन पर था तब डायनासोर का राज शुरू हो रहा था। यानी कि एक कॉस्मिक ईयर में अर्थ पर जो पूरी सिविलाइजेशन है वो बनती है और मिट भी जाती है। मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्पाइरल आर्म, नेबुला, ग्लोबुलर क्लस्टर, डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या होते हैं? मिल्की वे का लगभग 85% मास जो है इनविजिबल डार्क मैटर से बना हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो ग्लोबुलर क्लस्टर है वो एक स्पाइरल ग्रुप है स्टार्स का जो मिल्की वे को घेर कर रखता है। उसके अलावा नेबुला क्या होता है? जैसे कि ओरियन नेबुला है, इस टाइप की जगह जहां पे नए स्टार जो है वो पैदा होते हैं। दोस्तों अगर मिल्की वे घर है तो विजिबल स्टार और प्लैनेट्स जो है उसका सिर्फ फर्नीचर है। असली जो ढांचा है वो डार्क मैटर से बना होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो कि 85% मास का कंट्रीब्यूशन करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो दोस्तों हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल कॉस्मिक सिटी है जिसके अंदर 200 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एक छोटे से कोने के अंदर पड़ा हुआ है और इसका आकार इतना बड़ा है कि डिस्टेंस जो है लाइट ईयर के अंदर नापनी पड़ती है। और हमारा सन भी गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर ऑर्बिट करता है और एक चक्कर पूरा करने में करोड़ों साल लगा देता है। दोस्तों अगली बार जब आप रात को तारों भरा आसमान देखो तो याद रखना कि आप अपनी कॉस्मिक सिटी मिल्की वे की चमचमाती सड़कों को देख रहे हो। दोस्तों अब तक हमने अर्थ, उसके बाद सोलर सिस्टम और मिल्की वे इन सब की जर्नी की, लेकिन पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती। इस एंडलेस कॉस्मिक ओशन के अंदर हमारी जो मिल्की वे है वो सिर्फ एक बूंद की तरह है। मिल्की वे अकेली गैलेक्सी नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर, यानी कि वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, इसके अंदर लगभग 200 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी अपने साथ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, उसके अलावा प्लैनेट्स, नेबुला और जो ब्लैक होल्स हैं उनको लेकर चलती है। इमेजिन करो अगर यूनिवर्स एक विशाल ओशन है तो हर गैलेक्सी एक आइलैंड है और ऐसे आइलैंड की संख्या अरबों में है। दोस्तों मैं आपको फन फैक्ट बताना चाहूंगा, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब एक बहुत छोटा सा डार्क पैच ऑब्जर्व किया तो उसमें ही हजारों गैलेक्सी दिखाई दी। तो सोचिए पूरे यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज होंगी। दोस्तों हमें पता है कि जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम मिल्की वे है। अब जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है वो कौन सी है? हमारा जो पड़ोसी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये सबसे करीब की गैलेक्सी है हमारी। इसकी जो डिस्टेंस है वो 2.5 मिलियन ईयर लाइट अवे है। मतलब कि लाइट को वहां से यहां आने में 25 लाख साल लग जाते हैं। फिर भी ये इतनी ब्राइट है कि आप इसे अंधेरी रात में नेक्ड आई से एक धुंधले बादल की तरह देख सकते हैं। अगर आप हिमाचल के साफ आसमान या राजस्थान के डेजर्ट में टेलीस्कोप के बिना देखो तो एंड्रोमेडा आपको आंखों से दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।